हर चीज का एक अंत होता है। सोचिए, कभी किसी ने नहीं सोचा था कि बांग्लादेश में शेख हसीना का अंत होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि नेपाल में ओली का अंत होगा। मैक्सिको में किसी ने नहीं सोचा था कि वहां की सरकार का अंत होगा। इस देश ने बड़े बड़े तानाशाहों को देखा है। हिटलर को देखा है, मुसोलिनी को देखा है, सद्दाम हुसैन को देखा है, गद्दाफी को देखा है। किसी के साथ गही तो किसी के साथ गलत हुआ है। तो खासकर जो राजा होता है ना, उस पर तलवार तो लटकती ही रहती है। तो सत्ता के शीर्ष पर जब आप हों तो सम्राट अशोक बनिए, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो, आपके ज्ञान का, आपके सम्मान का, आपके करुणा का। ऐसे भी राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य हुए, शिवाजी महाराज हुए, महाराणा प्रताप हुए, ये तमाम राजा हुए। तमाम इस दुनिया में सोशल रिफॉर्मर हुए, बुद्ध हुए, कबीर, रविदास, फुले, पेरियार, अंबेडकर, मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला हुए। आप सोच रहे होंगे ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि लोकतंत्र में अगर कोई तानाशाह बन जाए तो भले वो कुछ सालों तक तो रह सकता है तानाशाह बनकर, लेकिन इतिहास उसका हिसाब करता है। वही हालत बिहार में एसआईआर के साथ हो रहा है। सोचिए, एसआईआर के खिलाफ 3 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। कांग्रेस ने आज ऐलान किया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन होगा। वहीं अब तक बीजेपी विपक्षियों को निगल जाती थी, धीरे धीरे ही सही विपक्षियों ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिंदे बगावत कर रहे हैं, वो बीजेपी की कैबिनेट के बैठक में शामिल नहीं हुए। मैं फिर कह रहा हूं, जो अति हो जाता है ना, उसका अंत होता है। तो सोचिए, कहां बीजेपी नीतीश कुमार को भी निगलने के लिए तैयार थी, लेकिन नीतीश कुमार ने फंसा दिया। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री भी चाहिए और विधानसभा का स्पीकर भी चाहिए, क्योंकि उनको अब बीजेपी पर भरोसा नहीं है। गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे, अमित शाह ने कह दिया कि मुख्यमंत्री तो विधायक चुनेंगे। नीतीश कुमार के मन में वहीं से खटक गया। उसके बाद जिस तरह से बीजेपी 100 का आंकड़ा पार कर रही थी और 8 सीटों पर हारने के बावजूद कब्जा करना चाहती थी, ये मैंने एक इंटरव्यू में उस समय जो विधायक हैं पिंटू यादव उर्फ सतीश यादव, रामगढ़ से बीएसपी के विधायक हैं, उनसे जब मेरा वास्ता पड़ा तो उन्होंने जो कहानियां बताई वो डराने वाली है कि किस तरह से उनका जीता हुआ सर्टिफिकेट छीनने की कोशिश थी। मैं मिलूंगा आईपी गुप्ता से तो उनकी भी कहानी सुनाऊंगा आपको, उनसे भी बात करूंगा। उनके साथ भी सहरसा में हो रहा था, ढाका में हो रहा था, मखदुमपुर में हो रहा था, फारबिसगंज में हो रहा था, और इसी से नीतीश सचेत हो गए हैं और वो अब स्पीकर का पद भी मांग रहे हैं। तो शायद बीजेपी पर अब कोई भरोसा नहीं करता है। बिहार में एसआईआर वोट चोरी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और कांग्रेस को अब पता है। कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक की है दिल्ली में और 12 राज्यों में जो एसआईआर शुरू हुआ है उसके खिलाफ उसने ऐलान कर दिया है कि रामलीला मैदान में वो एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। लोकतंत्र में आप डेमोक्रेटिक तरीके से ही लोगों की बात उठाएंगे, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक तरीके से करते हैं। वही सोचिए, एसआईआर कितना बड़ा चुनाव का हथकंडा बन गया है। खुद जगदानंद सिंह ने कहा कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से था, हमारे 25 लोग जीत के आ गए, वही बड़ी बात है। खुद प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 30 हर घर को 10-10 हजार रुपए दिए गए, मतलब लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को पैसा दिया गया, 14,000 करोड़। अगर ये योजना का पैसा है तो योजना में तो 2-2 लाख रुपए कहा गया था, तो 2-2 लाख दीजिए सबको, या चुनाव के समय ही 10-10 हजार देंगे। तो ये आरोप, तमाम गंभीर आरोप लग रहे। इसी बीच एसआईआर को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। कांग्रेस ने साफ कहा है कि वो एसआईआर के खिलाफ अब सड़कों पर भी उतरेंगे और दिसंबर के पहले सप्ताह में सबसे बड़ी रैली होने वाली है। ये सबसे बड़ी रैली है जो मैं आपको बताऊंगा, और कांग्रेस ने लगभग कमर कस ली है कि वो एसआईआर के खिलाफ जाएंगे। नीतीश कुमार अब बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे हैं बीजेपी पर और वो चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी बने और वो उनका ही स्पीकर हो, क्योंकि बीजेपी पर कभी भी बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ सकती है, बेईमानी कर सकती है। इस कदर नीतीश अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तो सोचिए, जो आरएसएस विपक्षी दलों को तो छोड़िए, अपने गठबंधन को निगल रहा है। महाराष्ट्र में शिंदे से बगावत करवाया शिवसेना में, उद्धव ठाकरे को उन्होंने धोखा दिया।
और फिर वो बीजेपी के साथ आए, मुख्यमंत्री बने और उनके ही नेतृत्व में चुनाव हुआ जब वो मुख्यमंत्री थे। और जब चुनाव हुआ तो बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया, शिंदे को साइड कर दिया। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते और चुनाव होता तो बीजेपी नहीं आती। क्या यही फॉर्मूला बिहार में लगाया गया था? नीतीश कुमार के साथ गठबंधन वाली बीजेपी को लगता था कि नीतीश सेकुलर मिजाज के हैं, सामाजिक न्याय वाले हैं, तो इनको सत्ता से हटा दिया जाए। पिछली बार भी कोशिश थी, चिराग पासवान को अलग लड़के एक प्रयोग किया गया था, लेकिन उस बार तेजस्वी यादव को फायदा हो गया, नीतीश को घाटा हुआ, लेकिन उनके बगैर सरकार नहीं बन पाई। इस बार चिराग पासवान साथ थे और इस बार भी कोशिश थी कि किसी तरह से 50-60 पर नीतीश कुमार को रोक दिया जाए और 100 खुद सीट लाकर 22-25 सीट चिराग पासवान लाकर अपनी सरकार बना ली जाए। क्योंकि अभी भी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की जो आस्था है, जो भरोसा है, नजदीकियां है, वो नीतीश कुमार से है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए अब नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और वो चाहते हैं कि उनका ही स्पीकर हो ताकि बीजेपी कोई खेल ना कर सके। तो सोचिए, जो लोग गठबंधन के नाम पर सरकार चला रहे हैं एनडीए में, इस पर कोई टीवी अखबार सवाल नहीं पूछता है। मैं बार बार कह रहा हूं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक टीवी अखबार और सबकी जाति देखकर तय कीजिए कि कौन किसके साथ है। ज्यादातर जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद पलता है वो आरएसएस और बीजेपी के समर्थक है। जो सांप्रदायिक, जिनके दिमाग में सांप्रदायिकता पलता है, हिंदू मुस्लिम, वो भी बीजेपी के समर्थक है। ये साफ पहचान है बीजेपी समर्थकों का। आप ध्यान दे दीजिए और गांठ बांध लीजिए। वही सोचिए, 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, मतलब नाम काटे जा रहे हैं गरीबों के और मतलब फर्जीवाड़े के नाम पर। बिहार में जितने नाम काटे गए सब जगह बीजेपी जीती है। वहीं जितने नाम ऐड किए गए हैं वो भी सीधे सीधे बीजेपी को वोट गया है, क्योंकि विपक्षी दलों को वोट पिछले बार की तरह है, बीजेपी का ग्राफ ऐसे बढ़ गया है। तो जो नाम ऐड किए गए वो बीजेपी के खाते में गया, जो कटा है नाम वो गठबंधन के खाते में गया है। इसी बीच सोचिए, एसआईआर से जबरदस्त वोट चोरी करती जा रही है क्या ज्ञान जी? क्या इसी भारी दबाव के चलते बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया? राजेश मुकेश जांगीर ओबीसी, केरल के अनीस जॉर्ज वो क्रिश्चियन लग रहे हैं, मध्य प्रदेश के उदयवान सियार, तमाम बहुजन समाज के जो बीएलओ है वो शिकायत कर रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं। हर सच्चा देशभक्त आज चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। बिहार के ईवीएम द्वारा जमानत चोरी, आदित्य ठाकरे। और दिसंबर के पहले हफ्ता में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी बड़ी रैली करेगी। ये बड़ी खबर है और वोट चोरी मुद्दा बन गया है। एसआईआर में शामिल न होने वाले यूपी के शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज होगी, योगी आदित्यनाथ का ऐलान है। और महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच तकरार बढ़ा, शिंदे गुट का कोई भी मंत्री कैबिनेट में नहीं पहुंचा है। तो धीरे धीरे वो सावधान हो रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कैमरे पर राजस्थान के रघुनाथपुरी, झोटवाड़ा, जयपुर वार्ड नंबर 33 का आसिफ मकबूल है, जिससे सवाल कर रहा है बीएलओ मिथिला सविता से। ये जानबूझकर अल्पसंख्यकों का नाम काट रहे हैं, इसलिए इनसे सवाल पूछा जा रहा है। और गुजरात में कांग्रेस निकालेगी जनाकोश यात्रा, ये सबसे बड़ी खबर है। पूर्व सीजीआई का बड़ा दावा, मुझे मजबूर करने के लिए परिवार पर दर्ज किए गए थे केस। ये तमाम खबर है। और मामला गांव करनाईपुर, थाना बहरिया, प्रयागराज का है, जहां बेहद गरीब नाई समाज के पीड़ित लालजी शर्मा के अनुसार नायब तहसीलदार राजू शुक्ला और थाना बहरिया की पुलिस के साथ मिलकर भूमाफियाओं ने जमीन पर कब्जा कर लिया। सोचिए, आजम खान को 2 पैन कार्ड को लेकर 7-7 साल की सजा हुई है, उनके बेटे को भी और उनको भी। स्मृति ईरानी के पास भी 2-2 पैन कार्ड है, कोई सवाल नहीं पूछेगा। सोचिए, फर्जी डिग्री पर किसी को सजा और किसी को मजा। इस देश के 90% दलित पिछड़े बेवजह बदनाम हैं। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और तमाम कनीमोड़ी, ए राजा, ये सब जेल में डाल दिए गए थे। पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के नेतृत्व में वोट चोरी के खिलाफ खड़ा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, सचिन पायलट। तो सोचिए, 3 बीएलओ ने अब तक सुसाइड कर लिया है। और क्यों सुसाइड कर रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं। तो एसआईआर जो है वो बड़ा नासूर बन चुका है, लोकतंत्र से सीट वोट चोरी का बड़ा प्लान बन चुका है और ये बच्चा बच्चा समझने लगा है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि देर ही सही, लेकिन बीजेपी के खिलाफ भी बगावत होगी। और उन बहुजन दलों को सोचना होगा जो आज बीजेपी के साथ हैं। जब बीजेपी नीतीश के सगे नहीं है, नवीन पटनायक के सगे नहीं है, प्रकाश सिंह बादल के नहीं हुए, अकाली दल के नहीं हुए, शिंदे के नहीं हुए, तो किसके होंगे? तो नीतीश बीजेपी जो है वो अपने भी गठबंधन को निगल जाती है। और ये कोशिश बिहार में हुई थी। देखते हैं नीतीश कुमार बच पाते हैं कि नहीं। अब तो उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि गठबंधन में वो आते हैं तो 127 सीट का आंकड़ा है और बीजेपी के पास सिर्फ 117 सीट बच जाएगा।
तो क्या बीजेपी चुनाव बेईमानी से जीतती है, एसआईआर के बहाने जीतती है? और क्या नीतीश कुमार को नैतिकता दिखाते हुए केंद्र सरकार गिराकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए, या बाद में नीतीश कुमार बचा पाएंगे खुद को? ये बड़ा सवाल है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।